सबसे बड़ा रुपया। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अब नजदीक आ चुकी है, तो क्या आपको भी आईटीआर भरना जरूरी है? आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आईटीआर भरना या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इनकम टैक्स पे करने से अलग बात होती है। अगर आप अपनी इनकम पर टैक्स भरते हैं वो एक अलग बात है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कितनी इनकम बनाई है, उस पर कितना टैक्सेबल इनकम बनता है, कितना टैक्स भरा है, इसकी पूरी जानकारी आप आईटीआर के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार को देते हैं। इसीलिए हर साल आपको मैंडेटरी होता है कि आप आईटीआर फाइल करें। अब किन किन के लिए मैंडेटरी होता है? सबसे पहले ये जान लें कि अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको हर साल आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी जो उम्र है वो 60 साल से 80 साल के बीच में है, तो ये लिमिट जो है 3 लाख रुपए हो जाती है, यानी कि हर एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कुछ फायदे भी हैं। जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे आपसे एक सवाल किया जाएगा कि पिछले 3 साल की आपको रिटर्न जो आपने फाइल की है उनके डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, इसलिए लोन मिलना आसान हो जाता है। आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो खास तौर पर जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, कई बार आपको पता चलता है कि आपने एक फला ईयर में शायद ज्यादा टैक्स भर दिया है, या फिर कभी आप इनकम टैक्स डिक्लेरेशन भरना भूल गए, ज्यादा टैक्स कट गया लेकिन आपने निवेश किया हुआ था, तो टैक्स रिफंड पाने के चक्कर में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जब करेंगे तभी आपको वो रिफंड मिलेगा। याद रखिए कि 31 जुलाई डेडलाइन है आईटीआर फाइल करने की। अगर आपने तब तक ये नहीं किया तो 10,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इसीलिए तो कहती हूँ मनी टिप्स को फॉलो करने के लिए आप हैशटैग फॉलो करें सबसे बड़ा रुपया और जुड़ जाए मेरे साथ गुड न्यूज टुडे पर।